हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक 4 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 31 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका ये मूल्यांकन कार्यपत्रक है, मतलब जो आपका असाइनमेंट वर्कशीट है, ठीक है। मतलब आप टेस्ट बोल सकते हो, उसको असाइनमेंट बोल सकते हो, असेसमेंट बोल सकते हो, जिसके हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे। तो ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। 9 प्रश्नों में से जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके सामने प्रश्न के सामने ही ये लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखो, जो पहले 5 प्रश्न हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं आपके। जो आपको क्या दिए हैं, स्थिति आधारित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा, इन 5 में विकल्प दिए जाएंगे 4-4, जिसमें से आपको एक सही छांटना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका ग्राफ किस तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। तो ये दो आपकी क्या है, समीकरण है, इनका ये ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। पहला है x + y 5 के बराबर है, दूसरा 2x + 2y 10 के बराबर है। तो इन दो समीकरण का जो ग्राफ है वो ये है। तो इस ग्राफ के आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको इन प्रश्नों की सही विकल्प को चयन करके इसको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार की रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कैसी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, या फिर संपाती रेखाएं, किस तरीके की रेखा है, ये आपको बताना है ग्राफ को देखकर। अब आपके पास ऑप्शन से केवल एक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर या संपाती। तो यहाँ पे देखो, प्रतिच्छेदी तो है नहीं। प्रतिच्छेदी कौन सी होती है, जो एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे तो कोई भी ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को काट रही है। और तीसरा समानांतर, जो आपस में क्या है, हमेशा समानांतर जो कभी आपस में ना मिले, ठीक है, पैरेलल होती है जो एक दूसरे की। तो ये भी नहीं है। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला केवल एक रेखा, दूसरा संपाती रेखाएं। अब कुछ बच्चे कहेंगे केवल एक रेखा है यहाँ पर ग्राफ में, तो सिर्फ एक यही रेखा है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास समीकरण तो दो दिए गए हैं, दोनों समीकरणों की अपनी अपनी रेखा होगी, तो एक रेखा तो हो नहीं सकती यहाँ पे। तो यहाँ पर ये है तो 2 ही रेखा, लेकिन पहले एक रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, जिसलिए हमें क्या है कि दोनों रेखाएं हमें दिख नहीं पा रही है। तो वो कैसी रेखाएं होती है, जो एक के ऊपर एक होती है, वो होती है संपाती रेखाएं। तो मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या होगा, डी, संपाती रेखाएं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दिए गए रैखिक समीकरण के कितने हल हैं। जो आपको ये रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल हैं, कुछ नहीं देखना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो संपाती रेखा है उसके कितने हल होते हैं। उसके तो अनेक हल होते हैं, है ना। उसकी जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसका क्या होता है, एक हल होता है। जो समानांतर होती हैं उनके कोई हल ही नहीं होते, और जो संपाती रेखाएं हैं उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। दिए गए ग्राफ के लिए कौन सी स्थिति सत्य है, आपको बताना है कौन सी सही है। तो पहला a1/b1 किसके बराबर है, a2/b2 के, ठीक है। बी ऑप्शन है a1/b1 किसके बराबर है, a2/b2 और a3/b3। देखो यहाँ पे एक इसमें दिक्कत है कि आपका जो ये होता है ना, ऐसे होता है a1/a2, b1/b2 बराबर में c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, ये फिर से गड़बड़ होगी, फिर बच्चे कहेंगे मैम आपका नेट ख़त्म हो गया है। चलो कोई नहीं। चलो अब देखो, तो मैं आपको बता रही थी कि अब इस चीज़ का तो आपको पता है कि जो संपाती जो रेखाएं होती हैं उसका क्या सूत्र होता है। जो रेशियो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, वो तीनों बराबर होते हैं, ए, बी और सी तीनों के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका है a1/b1 दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे a1/a2 आना चाहिए और b1/b2 इस तरीके से इनको देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अब a b कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, इसलिए हम इसको गलत भी नहीं मान सकते, इसको सही भी नहीं मान सकते तरीके से, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम अभी के लिए तो बी ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है a1/a2, नीचे भी a वाला ही आपका टर्म आना चाहिए था, है ना। ये बोलना चाहती हूँ सिर्फ मैं। लेकिन अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बी ही ऑप्शन रहेगा, या फिर आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। a1/a2 कर लो बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरीके से आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पर कोई नहीं, देखते हैं इसको। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से क्या दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। इन 4 ऑप्शन में से 1, 5, 2, 0, 6-1 और 0, 3 इनमें से कौन सा हल है।
देखो मेरे को पता है इसका हल सी है 6,1 -1 है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा। अब मैंने हल कुछ मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर मुझे इतना पता है कि x + y इसने 5 दे रखा है, तो x को मैं 6 ले लूँ, y को -1 ले लूँ, ये भी तो 5 ही आएगा ना, 6 - 1, और ये भी 6 - 1 ही है, तो इसका मतलब यही हल है। तो मुझे देखते ही पता लग गया, क्योंकि बाकी देखोगे x + y = 5, ये समीकरण हमें दिया गया था, तो वो इससे तो आएगा नहीं। 0 + 3 से 5 नहीं आएगा हमारा, 2 + 0 से 5 नहीं आएगा, 1 + 5 से 6 आएगा, 5 तो इससे भी नहीं आएगा, तो सिर्फ सी ही ऑप्शन ऐसा बचता है जिससे मेरा 5 आ सकता है। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 4 है उसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सी 6, -1। अब आखिरी देखो बी, जो 5वां प्रश्न है इसका, दिए गए समीकरण युग्म के लिए यदि y आपका 13 है तो x का मान क्या होगा। y आपको 13 दिया गया है, अभी मैंने आपको समीकरण बताया था क्या है, x + y 5 है, ये कह रहा है y 13 है। ठीक है, y 13 है तो y की जगह रख लेते हैं 13, ये आया 5 के बराबर, तो x क्या हो गया, 13 उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है ना, 13 इधर जाके क्या हो जाएगा, -13 + 5। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, -8 आएगा। ये इक्वल टू की इधर क्या है, 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इधर है 5, ये इक्वल टू है -13, तो x = -8, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो x मेरा जो x का मान है वो कितना आया है, -8 आया है। तो जो मेरा 5वां प्रश्न है इसका हल क्या हो जाएगा, D -8। ठीक है, इसका क्या है, अनेक हल, बी ऑप्शन, फिर 6 और फिर ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये पहले 5 प्रश्न हो गए हैं हमारे, इनके अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। ये है आपके पहले 5 प्रश्न। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है कि ABCD कौन सा आंसर है या छोटा मोटा आपको हल करना है कोई क्वेश्चन, तो ये पहले 5 हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो छोटे छोटे प्रश्न है आपका। पहला जो छठा प्रश्न है वो 2 नंबर का है, और जो 7वां प्रश्न है वो 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 5 नंबर के हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 6 है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई हल नहीं है कब आता है, जब समानांतर रेखाएं होती है। समानांतर रेखाएं के लिए क्या सूत्र होता है, A1/A2 = B1/B2, जो कि किसके बराबर नहीं होगा, C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ A1/A2 बराबर होगा B1/B2, उसी से हम इसको हल कर लेंगे। तो 2 समीकरण क्या दिए हुए हैं, 3x + ky = 11, और ये है आपका 6x + 2y = 18। इन दोनों को फटाफट से हल करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, ये आपका प्रश्न नंबर 6, ये आपको समीकरण दिया हुआ है पहला 3x + ky = 11, ये है दूसरा समीकरण 6x + 2y = 18। ये 2 समीकरण हैं। तो कोई हल न होने के लिए, जब कोई हल नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, A1/A2 = B1/B2, जो कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जो बराबर नहीं है इसको हमें देखना ही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो सिर्फ ये बचता है A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2। अब A1/A2 क्या है, A1 क्या है 3 और A2 क्या है 6, 3/6 आ जाएगा। B1 क्या है K और B2 क्या है 2, K/2 आ जाएगा। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी क्या होता है 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, आपका उत्तर क्या आया 1। तो K का मान हमें निकालना था और K का हमारा मान निकल गया है, जो कि किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा प्रश्न नंबर 6। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है, x और y के लिए हल कीजिए। आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, 4x - 3y = -14, और एक है आपके पास 6x + y = -10। तो इन समीकरण में से आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। 3 मार्क्स का आपकी ये क्वेश्चन। तो चलिए, कोई भी हमारे पास 2 विधियाँ होती है ना, एक तो विलोपन होती है, मतलब एक एलिमिनेशन जिसमें से हम काटते थे, और एक आपकी प्रतिस्थापन होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन होती है। तो इन दोनों विधि में से जो भी विधि आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मुझे विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा आता है मुझे काटने में, तो उसी मेथड से हम करके देख लेते हैं। वरना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7, आपके पास क्या क्या समीकरण है। एक तो है आपके पास पहले 4x - 3y -14 के बराबर है। दूसरा समीकरण है 6x + y 10 के बराबर है। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। पहले ये देखो, यहाँ पे -3y है, इधर खाली y है। अब मुझे y से y काटना है, तो यहाँ पर भी 3y चाहिए, तभी 3y से 3y कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस समीकरण को 3 से गुना कर दूँगी। दोनों तरफ 3 से गुना करने पर क्या मिलेगा,
3 से इसको गुना करूँगी, 3 छके 18 होता है, यहाँ पे 3y हो जाएगा और 3 10 30, 30 हो जाएगा। तो मेरे पास अब 2 समीकरण हो जाते हैं। ये हो गया मेरा पहला समीकरण और ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इन 2 समीकरण में से हम क्या करेंगे, इन पे विलोपन विधि लगाएंगे और इनको हल करेंगे। हल करने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये वाली समीकरण लिखा और फिर ये वाला समीकरण लिखा। तो यहाँ पे 3 से 3y कट गया, क्या बचता है 18 + 4 22x और 14 -14 और -30, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 30 + 14 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान 22 नीचे चला जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 22 44 से 2 की टेबल में करता है, तो -2 क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये तो सिर्फ क्या निकला है, ये तो सिर्फ आपका x निकला है, x आपका -2 के बराबर निकला है। अब मुझे y भी निकालना पड़ेगा, x और y दोनों के लिए हल करना था। तो मैं क्या करूँगी, जो x का मान है वो किसी भी समीकरण में रख दूँगी, 1 में रख दूँगी या फिर 2 में रख दूँगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, x का समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 मेरा क्या था 4x - 3y - 14 के बराबर है, तो x की जगह मैंने रख दिया माइनस, तो क्या बन गया 4 2 -8 -3y = -14। तो यहाँ से क्या हुआ, जो 14 है इधर उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, +14 = 3y। तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, 6 किसके बराबर है 3y के बराबर है, तो 6/3 y के बराबर है। तो y का मान क्या आया यहाँ पे, y 2 के बराबर आया है। तो x -2 है और y 2 है, ये क्या हो जाएगा मेरा हल हो जाएगा। x और y वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल ली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर। अब जो प्रश्न 8 है ये आपका 5 मार्क्स का, मतलब 8 और 9 ये दोनों प्रश्न आपके 5-5 नंबर के हैं। तो क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 8 में, निम्न समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये आपको 2 समीकरण दिए गए हैं जिसमें आपको ग्राफ की मदद से इनको हल करना है। ठीक है, तो पहला है 4x - 7y + 28, दूसरा है 8x - 14y - 30। ये 2 समीकरण है, चलिए इनको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा, ये आपका प्रश्न नंबर 8 है, 4x - 7y + 28 0 के बराबर है और दूसरा समीकरण क्या है 8x - 14y - 30 के बराबर है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो 28 है इधर प्लस है, इक्वल टू क्या इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर जो 30 है माइनस में है, इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा। बस अब जो ये 2 समीकरण है इनके लिए 2 मान निकालो x और y के और उनको ग्राफ पे दिखा दो उन बिंदुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, अगर मैं y को 0 रखती हूँ, y को 0 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म ये पद 0 हो जाएगा और 4x बराबर -28 के आया है। ठीक है, तो 4 से 28 कट जाएगा -7, तो x का मान क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो y 0 है तो x क्या हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद x 0 करो, अगर मैं x को 0 करती हूँ तो ये जो पद है ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -7y = -28। तो यहाँ से जो y है आपका वो 4 आएगा। ठीक है, तो हमने इन बिंदुओं को यहाँ पे दिखा दिया। जब y जब 0 था तो x -7 था और जब x 0 हुआ तो y 4 है। आगे देखो, अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण भी हल कर लेंगे। क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि 8x - 14y = 30 है। तो जब मैं y को -1 रखती हूँ तो y को यहाँ पे -1 रखेंगे हम, y को -1 रखने पे जो मेरा x है वो उसका मान आया है 2, और उसके बाद जब मैं y को 1 रखती हूँ, ठीक है, जब मैं y को 1 रखती हूँ तो मेरा x का मान आया है 5.5। ठीक है, ये देखो सेकेंड पार्ट। तो ये होगी आपकी दो वैल्यूज़ दोनों की, x और y की। ठीक है, ये तो आपको निकाली आ गई होंगी अब तक। अब आपको ये लिखने के बाद उसने क्या बोला है, ग्राफ की मदद से आपको इसको दिखाना है। ठीक है, उसका आलेखी निरूपण करना है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 8 में पहले आपने ये दो वैल्यूज़ निकाली, अब इन वैल्यूज़ को दिखाएंगे। कौन सी वैल्यूज़ हमारी आई है ये देख लेते हैं। यहाँ से आई है -7,0 और 0,4, इधर से आई है 2, -1 और 5.5,1। ठीक है, इन चारों की जो मान है इनको हम दिखाते हैं, इन बिंदुओं को हम दर्शाएंगे अपने ग्राफ पे। तो ये होता है, ये है हमारा ग्राफ प्रश्न नंबर 9 का, 8 का सॉरी। तो क्या करना है, देखो इसमें यहाँ पे ये आपकी बनेगी समानांतर रेखा। समानांतर रेखा है, इसका मतलब कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी। ये आप ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे, यहाँ ग्राफ के नीचे भी लिख सकते हो, कोई भी हल नहीं। ठीक है, ये लिख लेना। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो बिंदु था मेरा 0,4, एक बिंदु था मेरा -7,0। इस पॉइंट को मिला दिया। ये जो रेखा ये है इस समीकरण की, 4x - 7y = -28। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
देखो 5.5, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, कोमा 1 और इधर पे आप लिखोगे यहाँ से आप लिखोगे 2 कोमा -1, ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाया, ये हो जाएगा इस समीकरण का हल। इन दोनों समीकरण का हल हमने जब इनकी रेखाएं बनाई तो आपस में समानांतर आई, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हमें इसको ग्राफ की मदद से हल करना था, जो कि हमने कर लिया है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पे आप ज़रूर लिख लेना, ये पॉइंट भी मैंने नहीं लिखे हैं गलती से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इन दोनों पॉइंट्स को बताओगे कौन से पॉइंट हैं। 5.5 मैंने ही बता दिया वैसे, कोमा 1 और इधर से क्या है आपका 2 कोमा -1। एक बार ऊपर देख लेना, यही पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ज़रूर लिख देना है। और नीचे क्या लिख दोगे, कोई हल नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 में क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, किसी भिन्न, कोई भिन्न किस तरीके का होता है, जैसे 4/5 है। ठीक है, ये क्या होता है, भिन्न होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो ना, ये भी भिन्न होता है। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। तो इसके अंश में मान लो, मैं उसको मान लेती हूँ भिन्न को x/y मान लेती हूँ। ठीक है, ये कह रहा है अगर उसके अंश में 4 जोड़ने पर, अंश जो ऊपर होता है 4 जोड़ दिया, और उसके हर में 2 घटाने पर, हर में से 2 घटा दिया, तो जो ये भिन्न है ये 2 हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये लिखा हुआ है भिन्न का मान 2 हो जाता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला समीकरण। फिर कह रहा है भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश का 2 गुना, अंश क्या है, x है, अंश का 2 गुना से 1 अधिक है, इससे 1 अधिक है, क्या अधिक है, हर, y के बराबर। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। बस 2 समीकरण मेरे निकला है, अब इन दोनों को हल कर देंगे हम। ठीक है, इसको क्या करना है, भिन्न ज्ञात कीजिए, आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखिए, और तो कुछ नहीं करना ना, इसको दिखाना नहीं है शायद, है ना। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए जो भिन्न है वो क्या है, माना कि भिन्न क्या है, x/y है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला समीकरण हमारा क्या बना था, x + y बटे में x - 2, 2 के बराबर है। दूसरा क्या बनाना था, 2x + y = 1 = y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 4 को 1 से गुना करेंगे तो x + 4 ही आएगा। y - 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2y - 4 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2y इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो -4 और -4 -8 होता है। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1, x - 2y = -8। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा समीकरण था हमारा 2x + 1 = y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ ले जाएंगे। तो मैं 2x को उधर लेकर जाऊँगी, तो मेरा क्या आया, y - 2x आया। तो इसको मैं इस तरफ लिख दूँ, पहले x का टर्म लिखते हैं, फिर y का टर्म लिखते हैं। सेम ही लिखा है, बस आगे पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, यहाँ पीछे कर दिया। साइन चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि बराबर के उधर नहीं जा रहा है, ये वही है अभी भी। सिर्फ लिखा मैंने इस तरीके से, 2x + y = 1 है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम हल करेंगे। पहले इसको हल करने से पहले देखो, यहाँ पे -2y है, इधर +y है, इसको मैं काट सकती हूँ, x को भी काट सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी काट लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको काटने के लिए मैं इसको 2 से गुना करूँगी। तो दोनों तरफ 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × y, 2 × 1 = 2। अब मेरे पास ये 2 मेरे पास समीकरण है, जो समीकरण 1 है और समीकरण 3 है। अब इसको मैं हल करूँगी विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 और 3 को हल करने पर हमें क्या मिलता है, x - 2y = -8 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या था, -4x + 2y = 2 है। तो 2y से 2y कट जाता है, यहाँ पे क्या आया, -3x - 6 के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 पे। तो x का मान मेरा क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो x का मान हम जो 2 आया है उसको किसी भी समीकरण के अंदर रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने समीकरण 1 में रखा है x का मान 2, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x - 2y = -8 था। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया। तो यहाँ से ये 2 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 2 10 हो गई। साइन माइनस का जो बड़े का है मतलब 8 का लगेगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 पे। तो y का मान आया 5। तो मेरे पास x क्या आया है 2 और y क्या आया 5। तो भिन्न क्या होगा मेरा, 2/5। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, ये हो जाता है मेरा प्रश्न नंबर 9। क्लियर। तो ये 9 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।